तो मेरे घर के आसपास दो आश्रम थे, अवधूत मंडल आश्रम और गुरु मंडल आश्रम। और शाम को हर की पौड़ी के ऊपर हम मेरे फादर बहुत स्पिरिचुअल थे, उनकी पोस्टिंग थी, वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उनकी पोस्टिंग इन इन 2-2 ढाई-2.5 साल के बाद चेंज होती थी। तो हमारा बहुत लिंक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। मतलब लॉर्ड माउंट बेटन से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार तक उनके चरणों में नतमस्तक रहा। और बहुत वो ज्यादा बात डिस्कोर्सेस नहीं करते थे, मनमौजी संत थे। जब दिल करता था तब बोलते थे। लेकिन आज भी वो दिव्य आत्मा ऐसे जो माना जाता है कि अभी भी जो सेंट्स इस पूरे यूनिवर्स की रक्षा करते हैं, उनमें से एक देवरा बाबा अभी भी लाइव फॉर्म में है, दो इज नॉट देयर। पर उनकी एज बताई जाती है कि ही वाज एजलेस योगी, नियरली 250 के आसपास जब उनकी उम्र थी तब वो उन्होंने देवर। शरीर देवरा बाबा। ओके। बिकॉज मुझे हम्म। लगता है कि हमारा जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड है इंडिया का, तो वो इसलिए पीछे रह गया कि बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम ने प्रमोट करने से उनको थोड़ा सा बचे हैं। ठीक करेक्ट। है, बहुत अच्छा समय चल रहा है कि अभी हिंदुत्व और बड़ी सारी बातें हो रही हैं, अवेकनिंग की बातें हो रही हैं, देवी शक्ति की बातें हो रही हैं और स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं। आई फील सो गुड जब मैं यूथ को इसके साथ कनेक्टेड देखती हूँ। बच्चे हम्म। पॉडकास्ट करते हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे इंक्विजिटिव हो रहे हैं, मुझे भी बहुत क्वेश्चंस करते हैं। और हम्म। हमारे स्टूडेंट्स में भी बहुत यंग एज के, जैसे 12th ग्रेड के बाद के ही बच्चे मेरे पास पढ़ते आए हैं, पढ़ हम्म। मैंने पढ़ाए हैं। ऐसा है कि अगर आप शिव महापुराण पढ़ें तो उसमें माँ पार्वती ने एक बार भगवान शिव से क्वेश्चन किया कि आपके इतने भक्त हैं और इतना वो आपको डिवोशन के साथ पूजते हैं, फिर भी उनके जीवन में अभाव क्यों है, दुख क्यों है, इतनी उनके लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं, व्हाई डोंट यू ब्लेस देम स्ट्रेट अवे। तो लॉर्ड शिवा ने उनको बोला कि ऐसा मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो अपने कार्मिक जर्नी के साथ बंधे हुए। करते हैं। अ, आपने जो है देवी कॉन्शियसनेस की आप काफी बात करती हैं। तो एक अगर सामान्य व्यक्ति इसको समझना चाहे तो आप कैसे समझाएंगे इसको? ये शक्ति है, वो शक्ति क्या है? आप सन जो है मेल पावर, सन इम्यूनिटी, आप उसको, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप बहुत कुछ रूलिंग है, competitive है, कमांडिंग है, हम्म। आपके बड़े पोटेंशियल है, बहुत है। हम्म। बट आज आपका माइंड ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं। आप मीटिंग कैंसिल करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मूड ही ठीक नहीं है, आप अपना करेक्ट। बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। ये देवी शक्ति। देवी शक्ति किसको कहते हैं? मून, मन की एनर्जी, लूनर एनर्जी है। और हमारी हम्म। बॉडी पूरी की पूरी वाइब्रेशन से बनी हुई है। बैड करेक्ट। वाइब्रेशन फील होती है, गुड वाइब्रेशन फील होती है। यू फील लो, यू फील हाई, यू फील नेग्लेक्टेड, यू फील डिप्रेस्ड। ये जो फीलिंग है, इमोशंस, ये इमोशंस देवी शक्ति, मून की हाँ। कलाएं हैं। 16 कलाएं हैं, ये मून की कलाएं। प्रणव में अ उ म और उसके ऊपर चंद्र बिंदी है, सबने देखा, ठीक है ना। ओम जब लिखते हैं, और यही एक साउंड है जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ। जब इसको तो साइंस भी मानती है, नासा भी, कि जब ये ग्रेट बैंग बैंग थ्योरी हुई है, तो उसमें एक जो साउंड निकली है वो ओम का नाद स्वर निकला, नाद में अ उ म। स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की यह बातचीत केवल एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी की नहीं, बल्कि उस इनर कॉन्शियसनेस की है जो इंसान को धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। आज हमारे साथ हैं गीता संधू जी, चंडीगढ़ मोहाली से, एक एजुकेटर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट, टैरोट कोच, ऑरा हीलर और वर्षों से श्री विद्या तथा देवी कॉन्शियसनेस की साधिका। इंडिया से लेकर यूएस, कनाडा, यूके और गल्फ कंट्रीज तक ट्रैवल करने के बाद भी उन्होंने एक बात गहराई से महसूस की कि दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन भारत की स्पिरिचुअल डेप्थ जैसी अनुभूति कहीं और नहीं। A seeker deeply rooted in Vedic traditions, yet beautifully connected with art, aesthetics, healing, and energy sciences. From teaching aesthetics for decades to now creating her own spiritual label of aromatic oils, fragrances, and temple ritual products.
Her journey is a rare blend of beauty, devotion and consciousness. आज हम समझेंगे नक्षत्र, देवी साधना, फेमिनिन एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी के उस पक्ष को जो केवल सुना नहीं महसूस किया जाता है। संधू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस स्पिरिचुअल चैनल पर जो इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, इस पर आने के लिए आपका आभार, इस पर बुलाने के लिए आपका आभार। और ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि इसी की जरूरत है आज हमारे समाज को, अवेकनिंग की। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए वार्ता की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही जानना चाहूंगा, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, फैमिली एंड लिटिल बिट बैकग्राउंड फ्रॉम योर चाइल्डहुड, हाउ वाज योर जर्नी? सो लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्टिंग से पहले मैं अपने गुरुओं और अपने इष्ट का नाम लेना चाहूंगी 1 सेकेंड के लिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमाते नमः, श्री गुरुवे नमः। जैसे कि आपने बचपन के बारे में पूछा, द चाइल्डहुड इम्पैक्ट्स अ लॉट इन योर होल अपब्रिंगिंग। तो ऐसा था कि मेरा बचपन जो है वो हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर ऐसी जगहों पे हुआ जहाँ का स्पिरिचुअल लिंक सभी को मालूम है, बिकॉज इट्स एट द गैंजेस। तो फ्री फ्लो ऑफ गैंजेस जो है ना, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी बहने लगती है माँ को देखकर। गंगा माँ को देख करके ही आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कहते हैं कि ना, वाटर आपकी टोटल इमोशनल लिंकेज स्टैब्लिश करता है। तो बचपन की बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज है मेरी, जो मुझे अवेयरनेस थोड़ी सी, जो बचपन में एक 3 से 4 साल की अवस्था में बच्चे को याद होता है। तो मेरे घर के आसपास 2 आश्रम थे, अवधूत मंडल आश्रम और गुरु मंडल आश्रम। और शाम को हर की पौड़ी के ऊपर हम, मेरे फादर बहुत स्पिरिचुअल थे, उनकी पोस्टिंग थी, वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उनकी पोस्टिंग इन 2-2, 2.5 साल के बाद चेंज होती थी। तो हमारा बहुत लिंक, स्पिरिचुअल कनेक्शन बना। और उनका माइंडसेट भी ऐसा था। मेरी मदर भी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल लेडी थी, जिनकी पूरी पर्सनालिटी मेरे अंदर झलकती है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जिनके संस्कार मेरे अंदर अभी बहुत, अब मिस करती हूँ कि वो दे आर नॉट अलाइव। सो अब बहुत सारी चीजें हैं जो उनसे उस समय समझ में नहीं आई। आई विश दे वुड बी हियर, और वो बहुत खुश होते मेरे साथ इन चीजों को शेयर करके। लेकिन उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, बिकॉज मेरे फादर वाज अ सीकर। तो अक्सर अक्सर क्या होता था कि वो जो साधु संतों के पास बैठ कर के बड़े ज्ञान के, तार्किक, लॉजिकल क्वेश्चन पूछते थे, डिस्कोर्सेज में जाते थे, तो मैं भी हाथ पकड़ के मुझे भी ले जाते थे। तो बचपन में ना वो चीजें चाहे उस समय समझ में नहीं आती थी, बट उन्होंने एक लेयरिंग कर दी ब्रेन के ऊपर। एक बच्चा जो खिलौनों में खेलता है, उसने साधु संतों का ऑरा देखा, उनके आशीर्वाद लिए। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, तो मेरे फादर की पोस्टिंग तब गोरखपुर हो चुकी थी, और उस समय मुझे उन्होंने देवरहा बाबा से मिलवाया, क्योंकि कुछ ऐसे दिल्ली के डेलीगेशन आया हुआ था, दिल्ली से ऑफिसर्स का, और वो चाहते थे देवरहा बाबा को मिले। अब देवरहा बाबा जो है वो एक ऐसे संत रहे हैं, जो संत मंडल में लोग जानते हैं उनको, वो महाअवतार बाबा जी के समकक्ष ही माने जाते हैं। तो इतनी ग्रेट सोल से अगर मुझे आशीर्वाद, वो कहाँ रहे, मतलब किस से बिलोंग थे देवरा बाबा जो कह रहे हैं आप? मतलब देवरहा बाबा, एक्चुअली उनका नाम तो देवरहा बाबा के नाम से जाना जाता है। देवरिया एक जगह है गोरखपुर बेल्ट में, और फिर वो वाराणसी में रहे, बट कुंभ में, इलाहाबाद में, बनारस में, वृंदावन में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार तक उनके चरणों में नतमस्तक रहा। और बहुत वो ज्यादा बात डिस्कोर्सेस नहीं करते थे, मनमौजी संत थे, जब दिल करता था तब बोलते थे। लेकिन आज भी वो दिव्य आत्मा ऐसे जो माना जाता है कि अभी भी जो
सेंट्स इस पूरे यूनिवर्स की रक्षा करते हैं, उनमें से एक देवरा बाबा अभी भी लाइव फॉर्म में है, दो ही इज नॉट देयर, पर उनकी एज बताई जाती है कि ही वाज एजलेस योगी, नियरली 250 के आसपास जब उनकी उम्र थी तब वो उन्होंने देव शरीर देवरा बाबा। ओके तो ओके उनकी 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 ब्लेसिंग्स मैंने ली हैं, बचपन में ली हैं। फिर इसी तरीके से जब कुंभ के अवसर आया करते थे तो बहुत सारे साधु संत मेरे घर में रहते थे। मेरे फादर उन लोगों को शेल्टर के लिए अलग से प्रबंध करते थे और उनकी सेवा का अवसर मेरी माँ और परिवार को मिला। तो कुंभ जब इलाहाबाद में आप थे, इलाहाबाद वाले कुंभ की बात कर रही हैं? मैंने हरिद्वार का कुंभ भी देखा है और अच्छा, इलाहाबाद हरिद्वार। का कुंभ भी देखा है, हम्म। दोनों कुंभ मैंने ओके देखे। क्योंकि ओके। इलाहाबाद में भी मैं रही हूँ और संगम पर भी हमने बहुत कुछ ज्ञान लिया और बहुत एक स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन होता है। तो फिर उसके बाद में आपको लगता है कि कुछ आपको खींचता है, विच इज नॉट विद दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हैप्पीनेस जो है, जो इनर पीस है, वो आपको कनेक्ट करती है और एक डिफरेंट फीलिंग्स हैं। तो ये बचपन था। फिर लिटरेचर की भी एक बहुत बड़ी महिमा होती है, जैसा लिटरेचर आप पढ़ते हैं, घर में देखते हैं। तो बचपन में अपब्रिंगिंग जो हुई ना, जब हम गोरखपुर में शिफ्ट हुए, तो गोरखपुर में भी आपको मालूम होगा बाबा गोरखनाथ जो साक्षात बिल्कुल। शिव के अवतार हैं। तो उनकी जो उनका अखाड़ा है, गोरखनाथ जी का टेम्पल है, वहां पर जाकर के अक्सर मतलब हमारा वीकेंड्स जो है वो वहीं पर होता था। तो वहां बाद पर में भी बड़ा बाबा साहित्य। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जो है उसके महंत रहे काफी जी समय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नाथ संप्रदाय क्या था, नाथ परंपरा क्या थी, दुनिया को देन नाथ संप्रदाय की कितनी बड़ी है अगर आप इस नाथ संप्रदाय की फिलॉसफी को समझे, पढ़े। तो श्री विद्या या तंत्र विद्या या इस समाज में जो कुछ भी जब रिवर्स हो रहा होता है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए कोई ना कोई नाथ संप्रदाय के योग के माध्यम से कुछ ना कुछ बदलता है। तो वो हम्म। एक ऐसी जगह थी जहां पर एक बहुत बड़ी देन है गोरखपुर की गीता प्रेस। तो गीता प्रेस से जो हाँ। आध्यात्मिक लिटरेचर निकलता है, स्पिरिचुअल, वो बचपन में जो फाउंडेशन बनी, फादर ने बहुत मोटिवेशनल और माइथोलॉजिकल बुक्स ला करके हमें एज गिफ्ट देनी हर बार। whenever I got good marks, तो फादर का गिफ्ट यही होता था, बुक्स मिलती थी। स्कूल्स में हमें बुक्स मिलती थी, वो इन्वायरमेंट ही थोड़ा डिफरेंट था। मुझे याद है कि आई टॉप्ड इन 10th इन स्कूल। तो मेरे प्रिंसिपल ने भी मुझे एक बुक ऑफ सेट्स दिया जो इतनी अवेकनिंग वाली थी। मे बी उनको लगा कि मैं उस लेवल की हूँ, क्योंकि उस समय वो रविन्द्रनाथ टैगोर और बड़े बड़े जो रामधारी सिंह दिनकर, ऐसी ऐसी जो बड़े हाई लेवल के जो राइटर थे, उनकी भी बेस बनाने में बड़ी भूमिका है। तो अच्छा। बचपन जो है लिटरेरी रहा। फिर लिटरेरी सोसाइटीज के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो एक जो एजुकेशन का पैटर्न था वो ऐसा ही रहा कि बहुत बेस लेवल पे नहीं था, बहुत डीप लेवल पे था। पेरेंट्स ने बहुत डीप ग्रूमिंग की। तो अच्छा साहित्य पढ़ा, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। तो माइंड भी एक मेच्योर, प्री मेच्योर कह सकती हूँ कि व्हेन आई वाज 15-16 ईयर ओल्ड, तो भगवत गीता पढ़ना और बराबर उसके साथ उसकी व्याख्या करनी और अपने फ्रेंड सर्कल में सुनाना। तो वो कहते थे कि ये हमारी लाइफ थोड़ी है, तुम ये क्या, तुम्हारा नाम गीता है और तुम हमें ये सब क्या सुनाती रहती हो, अभी और कुछ बातें करनी चाहिए हमें। सो एक माइंडसेट मेरा शुरू से इस तरफ था। एंड एज वी से अभी एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद पता लगता है कि आपके पास लिंकेज होते हैं। सोल की हम्म। जर्नी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर इट एंडेड। तो हो सकता है कि पिछले जन्मों के कुछ संबंध इन चीजों के, इस एनवायरनमेंट के साथ रहे हो। इनफैक्ट मुझे हमेशा लगता है कि आज मैं हरिद्वार में नहीं भी हूँ, पर मुझे हमेशा लगता है कि मेरा एक पिछला जन्म किसी योगी का या किसी सेंट का नदी के किनारे रहा है। क्योंकि ये मेरी हमेशा से इच्छा है अभी भी कि मैं गंगा के किनारे मेरा घर हो और मैं वहीं पर मेरे जो लास्ट ईयर्स हो लाइफ के, बस मैं माँ गंगा के सामने रहना चाहती हूँ। सो जी। ये तो बहुत अच्छा, बड़ा मतलब आपका बचपन काफी इससे समझ आ गया है कि बचपन का बैकग्राउंड से ही आपको बचपन से ही जो है आध्यात्मिकता की चीजें मिली, वो आपके लिए फेवरेबल हुआ, इसीलिए शायद आप इतने आगे बढ़ रही हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मेरा अगला प्रश्न है, आप 25 years यू बीन टीचिंग, यू आर टीचिंग जर्नी इन पंजाब यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, और ये इस विषयों पर आप वहाँ पर अध्ययन करा रही हैं, तो कैसा आपका अनुभव वहाँ से रहा टू कनेक्ट विद द पीपल, और क्या आपको क्या लर्निंग वहाँ से हुई, क्या कैसा मतलब इसमें आपका रहा? एक्चुअली एजुकेशन से मैं 25 ईयर्स से रिलेटेड हूँ, बट पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे कुछ साल निकले हैं क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट ने एस्ट्रोलॉजी को अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड किया। तो ओके। वहां पर मुझे पढ़ाने का मौका मिला और इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि उस लेवल पे आकर के आज मैं फील करती हूँ ये कमी कि एस्ट्रोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है वो हमें, मेरे ख्याल है कि स्कूलिंग से शुरू करना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो नॉलेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होती है कि आपको हम्म। एक्सेप्टेंस आती है व्हाट यू आर, यू नो योर सेल्फ, और आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक, नॉट एग्जैक्टली कि पूरी आप उसको उस वे में पढ़ाना शुरू करें, लेकिन कुछ पैटर्न जो है या कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पर इस चीज को होना चाहिए, ताकि बच्चे जो 10th और 12th के बाद इसको एज ए करियर या इसको एज ए डीप नॉलेज एक रिसर्च के तौर पे भी ले सकें। बिकॉज मुझे हम्म। लगता है कि हमारा जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड है इंडिया का, तो वो इसलिए पीछे रह गया कि बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम ने प्रमोट करने से उनको थोड़ा सा बचे हैं। ठीक करेक्ट। है, बहुत अच्छा समय चल रहा है कि अभी हिंदुत्व और बड़ी सारी बातें हो रही हैं, अवेकनिंग की बातें हो रही हैं, देवी शक्ति की बातें हो रही हैं, और स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं। आई फील सो गुड जब मैं यूथ को इसके साथ कनेक्टेड देखती हूँ। बच्चे हम्म। पॉडकास्ट करते हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे इंक्विजिटिव हो रहे हैं, मुझे भी बहुत क्वेश्चंस करते हैं। और हम्म। हमारे स्टूडेंट्स में भी बहुत यंग एज के, जैसे 12th ग्रेड के बाद के ही बच्चे मेरे पास पढ़ते आए हैं, हम्म। मैंने पढ़ाए हैं। तो मुझे बहुत लगता है कि ये चीज हम लैक कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में जब मैंने 25 साल पढ़ाया तो मुझे लगा कि बिकॉज मेरा जुपिटर बहुत अच्छा है, मेरा नक्षत्र भी जुपिटर का कह सकते हैं कि उसका बड़ा इम्पैक्ट है पुष्य नक्षत्र, जिसका नॉलेज के साथ और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसका एक कनेक्शन है। तो मुझे लगता था कि जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है उसको मुझे शेयर करना है, इम्पार्ट करना है, सो दैट कि यू नो यही एक धन है, हमने पढ़ा है श्लोकों में कि जो बांटने से और बढ़ता है। तो एजुकेशन में आने के बाद मुझे कई बार लगा कि हम लिमिटेड होते हैं। आप किसी कॉलेज के अंडर पढ़ा रहे हैं, स्कूल के अंडर पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ा रहे हैं, कई बार सिस्टम ऐसा है हमारा कि हमें बहुत लिमिटेड किया जाता है, बाउंड्रीज रखी जाती हैं, या एक सेट एजेंडा के तहत काम किया जाता है। मे बी आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं है, बट मुझे लगता था कहीं कहीं मैं सफोकेटेड होती हूँ अपने करिकुलम के साथ में या अपने सिस्टम के साथ में। क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन में फ्री फ्लो होना चाहिए, और इसमें कोई बहुत लिमिटेड टॉपिक पढ़ाने या ये छोड़ने या वो, बस ठीक है ईयर में एक उसमें पूरी करनी है, लेकिन जेन्युइनली इतनी जो हमारे यहाँ इंडिया में तो हर दूसरे तीसरे दिन ऑफ का सिस्टम होता है, आज ये छुट्टी है, आज वो छुट्टी है, तो हमें लगता है कि हम बहुत सेल्फिश होकर के बच्चों को जो करिकुलम है वो पूरा ही नहीं दे पाते। हम्म। ये चीज मुझे बहुत इम्पैक्ट करती थी। इस चीज से सफर करने के बाद मैंने फिर वहां से रिजाइन करके फिर मैंने अपना खुद का एजुकेशन इम्पार्ट करना शुरू किया, अपनी कोर्सेज बनाए, मैं अपने आप ही अब उनको पढ़ाती हूँ। एक मैंने स्लम के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया, थोड़े से जो हमारे आसपास स्लम एरियाज हैं उनके बच्चों को मैंने अपने साथ के कुछ 4-5 स्टूडेंट्स को भी जोड़ा और उनको पढ़ाने का जिम्मा लिया। फिर देखा वो बच्चे बढ़ते चले गए, इतने ज्यादा हो गए कि वो नहीं संभल रहे थे हमसे। तो देन आई थॉट कि ये यहाँ तो बंद करना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा लिबरल हैं, उनकी सोच बड़ी ऊंची है, तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्कूल। तो अब मैं पिछले 16 वर्षों से एक स्कूल भी चला रही हूँ, कॉलेज भी है हमारा। लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन बेस फाउंडेशन के साथ जुड़ करके और बच्चों को बहुत उनके जो उनका पोटेंशियल है उसके साथ उनको जो ग्रोथ देने में एक आनंद आता है ना, वो कहीं नहीं। सो मैं एजुकेशन बिल्कुल। के साथ ऐसे ही जुड़ी हूँ, स्कूल चल रहा है।
अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये। और दे आर आप फ्रॉम कुछ ना डाउन कुछ। टॉडन सोसाइटी। हाँ, मतलब दिस दैट वाज नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस। जो स्कूल चल रहा है वो करेक्ट। बच्चा इस तरीके का है कि हमें उनकी बस उनके लिए ही उनको पढ़ाना है, और बहुत निस्वार्थ भाव से इसको करने में बहुत लगे हुए बढ़िया, हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजी में ही। तो थोड़ा सा इसको और लिटिल बिट डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजी, ये मतलब नक्षत्र केवल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही है, या मनुष्य के स्वभाव और उसकी चेतना से भी इनका कुछ रिलेशन है? ऐसा है कि अगर आप शिव महापुराण पढ़ें तो उसमें माँ पार्वती ने एक बार भगवान शिव से क्वेश्चन किया कि आपके इतने भक्त हैं और इतना वो आपको डिवोशन के साथ पूजते हैं, फिर भी उनके जीवन में अभाव क्यों है, दुख क्यों है, इतनी उनके लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं, व्हाई डोंट यू ब्लेस देम स्ट्रेट अवे। तो लॉर्ड शिवा ने उनको बोला कि ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो अपने कार्मिक जर्नी के साथ बंधे हुए, जो उन्होंने प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित कर्मों के बेस पे अर्न किया है, उसी के बेस पे उनके ये दुख और सुख आते जाते हैं। तो अगर लाइफ को समझें कि व्हाई वी आर बॉर्न बिकॉज ऑफ सर्टेन डेबिट क्रेडिट, जो भी है, जैसे बैंक में आपने क्लियरेंस लेना है तो उसके लिए आपका हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। तो ऐसा ही हमारा सिस्टम है। नक्षत्रास आर नथिंग बट हमारा वो अकाउंट है जिसको हमने पता नहीं कितनी लाइफ टाइम्स के साथ में अपने उसमें हमारे जो सीड्स ऑफ पास्ट लाइफ कर्मास हैं वो पड़े हुए हैं। और वो कर्मास जब हम डे टू डे लाइफ में आते हैं तो वो ओपन होते हैं विद एवरी डे एक्सपोजर। कहते हैं कि जो टोटल हमारी जो स्काई की बेल्ट है उसको 360 डिग्री में बांटा गया है, कि मतलब एक ईज ऑफ, अदरवाइज मुश्किल है इतने बड़े विस्तृत आकाश को समझना। तो उसको 360 डिग्री में उन्होंने बांट दिया। उनमें 27 नक्षत्रास हुए। नक्षत्रास का जो शेप्स एंड डिफरेंट तरीके की उनकी जो एक इमेजेस बनती हैं, उनके बेस में उनको नाम दे दिया। ये 27 नक्षत्रास ये हमारी कॉन्शियसनेस का लाइव फॉर्म है, व्हाट वी आर, जस्ट लाइक मिरर। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, बट एस्ट्रोलॉजी के साथ ही अगर हम देखें कि एस्ट्रोलॉजी तो 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस, ज़ोडिएक साइन उनके साथ में है, बट दे आर वे अबव दैट। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजिकल जो स्टडीज हैं उनसे कहीं ऊपर हैं, तो दे आर पार्ट एंड दे आर देयर बिकॉज ऑफ देम ओनली दिस एस्ट्रोलॉजी स्टडी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको इंसान को समझना, उसके कार्मिक पैटर्न को समझना, और नॉट ओनली प्रेजेंट को बल्कि पास्ट लाइफ डेट्स या कर्मास आपके क्यों हैं। एक इंसान यूनिक क्यों बना? बिकॉज ही रेप्ड समवन इन पास्ट लाइफ। एक इंसान इतना दुखी क्यों हो रहा है? उसका धन रुकता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो जब चार्ट स्टडी करते हैं तो बहुत सारे चार्ट्स, बिकॉज उसके ऊपर मर्क्यूरी का कर्स है, और मर्क्यूरी इतना इनोसेंट प्लैनेट है, इतना वो बच्चा है, उसके उसके लिए कोई माफी नहीं है भगवान की उसमें। तो हम कई बार देखते हैं कि लोग आते हैं जब एस्ट्रोलॉजी में कि आपने रेमेडी कराई, या रेमेडी का इसका इतना, किसी को बहुत थोड़े से रेमेडीज के साथ में इफेक्ट आ गया, और किसी को बहुत सारे करने के बाद में भी उसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। दैट कर्मा इज सो दृढ़ कर्मा कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो ये जो कार्मिक पैटर्न है उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ हमें नक्षत्र से आता है। ठीक है, और नक्षत्र जो है अपने आप में 4 पिलर्स हैं। आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं नक्षत्र के, अगर उसके बर्थ टाइम का, उसके नक्षत्र का आप समझ सकते हैं कि ये इसको बिलोंग करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 उसके पिलर्स हैं, पदास हैं। नक्षत्र को, एक नक्षत्र को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपका बर्थ समझ लीजिए कि धर्म के साथ जुड़ा है, पहले पिलर में आपका बर्थ है, सो ब्यूटी बाउंड आप ये स्पिरिचुअलिटी क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? आई एम श्योर 100% कहीं ना कहीं आपका किसी कोई ऐसा प्राइम जो प्लेनेट है वो इस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। मे बी जुपिटर, मे बी मून, मे बी मर्क्यूरी। तो
क्योंकि आप अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि इसको आपको लगता है ये मेरा धर्म है, मैंने इस दुनिया में आके बहुत कुछ कमाया, बट मेरा एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो नॉट ओनली रिलीजन, पर अगर एक इंसान किसी भी जॉब फील्ड में किसी भी उसको ड्यूटी मिली है तो वो उसका धर्म है। मुझे याद आता है एक स्टोरी थी हरिश्चंद्र की। तो हरिश्चंद्र जी चाहते तो सब कुछ कर लेते, लेकिन वो एक राजा थे और उनका ड्यूटी, जब वो अपनी उस स्थिति में आए जहां पर उनके बच्चे को जलाने के लिए कफन की भी वो नहीं थी, तो अपनी पत्नी को भी उन्होंने धर्म के उस पे कोई तवज्जो नहीं दी, कोई रिलीफ नहीं दिया। सो ड्यूटी बाउंड पर्सन किसी भी फील्ड में है तो धर्म के साथ जुड़ता है, तो उसका एक कैरेक्टर है, धर्म उसका कैरेक्टर है, वो वैसे रिफ्लेक्शन देता है। अर्थ का अगर आपके साथ कनेक्शन है तो आपका जो माइंडसेट है वो अर्न करने की तरफ है, एसेट्स बनाने की तरफ, क्योंकि अब आपको मटेरियलिस्टिक अर्थी, और अर्थ ऐसा बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि अर्थ वाले उसमें कोई बुरा, तो समाज से भी जितने भी विष्णु इज अर्थ एलिमेंट होंगे, तो जितनी दुनिया इसलिए कर रही है कि समाज बना रहे, क्रिएटिविटी चलती रहे, तो वो अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़े। काम काम जो है वो सिर्फ अपने लिए, वो मेरा पैशन है, ठीक है, काम जो है वो मेरा पैशन है। मेरे अपने इंक्लिनेशन किस तरफ हो सकते हैं, जिसमें आपका जो नक्षत्र आपको डिफाइन कर रहा है, जिस V27 में आप जिस भी नक्षत्र के साथ जुड़े, और नॉट ओनली हम वैसे इसमें देखते हैं लूनर मेंशन में मून का कनेक्शन किस नक्षत्र के साथ है, तो वो आपके माइंड को बताता है, आपकी टोटल पर्सनैलिटी। हर नक्षत्र, हर प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में है, और अगर मान लीजिए कई बार होता है कि हमारा कोई भी नक्षत्र, कोई भी प्लैनेट किसी नक्षत्र के साथ जुड़ा नहीं, कई घर खाली है, तो ऐसा नहीं होता, उस राशि का लॉर्ड कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, तो आपकी डे टू डे लाइफ में उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि किस तरीके से नक्षत्र डेली ओपनिंग कर रहे हैं। जैसे अभी जब हम आगे बात करते हैं तो एवरी डे जो है ना, हम पंचांग देखते हैं, आपने सुना होगा पंचांग। हाँ, पंचांग है, हाँ। पंचांग जो है ना हमारे ज्योतिष का एक बड़ा वो है, बेस है, तो उसमें बेस है, 5 करेक्ट। होते हैं ना, उसमें नक्षत्र उसमें एक पार्ट है, लेकिन उसमें साथ साथ नित्या देवी एवरीडे हर एक देवी प्रिजाइड करती है, तो वो देवी आपके लिए क्या लेके आई है, इसीलिए आप पूरी लाइफ एक जैसी नहीं निकल सकती, इसीलिए हर रोज का जो मेन्यू है या उसका जो एक फ्लेवर है वो डिफरेंट है, क्योंकि मून हर रोज एक नए नक्षत्र में जा रहा है, 7 दिन वो चलता है अलग अलग जा, और जैसे नक्षत्र के साथ आपका सन का, मून का, सैटर्न का, मर्क्यूरी का, राहु केतु का कनेक्शन बनेगा, तो वो वैसा फ्लेवर आपके जॉब में, हेल्थ पे, आपके माइंड्स, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, क्रिएटिविटीज हैं, उनके साथ ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। सो नक्षत्र अपने आप में एक टोटल पर्सनालिटी को रीड करने का मेथड है, आप चूज कर सकते हैं। मैरिज के लिए, मैट्रिमोनियल, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नक्षत्र। देन अगर आपको अपने बिजनेस पार्टनर चाहिए तो बिजनेस पार्टनर में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो सामने वाले का नक्षत्र है उसका आपका माइंड सेट, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है या नहीं करती है। सो जहां पर लॉन्ग टर्म गोल हो, किसी के साथ रहना है, काम करना है, तो उसमें अगर नक्षत्र को हम यूज करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट। करेक्ट। तो ये गाइडेंस आपको लाइफ में मिल जाती है, तो फिर आप अपनी जो जर्नी है उसको थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। तो आगे बढ़ते हैं। आपने जो है देवी कॉन्शियसनेस की आप काफी बात करती हैं, तो एक अगर सामान्य व्यक्ति इसको समझना चाहे तो आप कैसे समझाएंगे इसको? देखिए, देवी कॉन्शियसनेस जो है वो हम उसको लेके पैदा होते हैं, ठीक है। हर इंसान के अंदर एक नर और नारी का एलिमेंट रहता है, बिकॉज हमारी बॉडी भी जो है ना वो ईड़ा और पिंगला, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर है, दोनों पार्ट है, मेल एंड फीमेल दोनों जब वाइब होती है तब जाकर एक बॉडी बनती है, ठीक है, दोनों चीजें उसमें एलिमेंट है। देवी शक्ति जो है वो हमारी लाइफ की रियलाइजेशन है, वो हमारी डेली की मैनिफेस्टेशन है, वो देवी शक्ति। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, बहुत अच्छा,
बड़ी अच्छी कंपनी का है, सब कुछ उसमें है, बट उसमें वाईफाई नहीं है, तो मैं उससे कुछ कर ही नहीं सकती। इसी तरीके से जो मेल है, हमने जो देखा कि जो एक मेल एनर्जी है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है या वो पोटेंशियल फॉर्म। जब उसमें एक फीमेल एनर्जी का यूनियन होता है तो उसमें फ्लेवर चेंज हो जाते हैं। एक इंसान की लाइफ में जब एक फीमेल आती है तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स, डिमांड, उसके एवरीडे की जो मूड है, वाइब्रेशन से बहुत चेंज होती है। अब जो देवी शक्ति है वो शक्ति क्या है? आप सन जो है मेल पावर, सन इम्यूनिटी, आप उसको, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, आप बहुत कुछ रूलिंग है, कम्पेटिटिव है, कमांडिंग है, आपके बड़े पोटेंशियल है, बहुत है, बट आज आपका माइंड ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं, आप मीटिंग कैंसिल करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मूड ही ठीक नहीं है, आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। ये देवी शक्ति। देवी शक्ति किसको कहते हैं? मून, मन की एनर्जी, लूनर एनर्जी है वो एनर्जी। जो आपने देखा होगा कि जो मेंटल असाइलम्स हैं, अगर आप उसको स्टडी करें तो उसमें क्या होता है कि बहुत हिस्टेरिक हो जाते हैं, या क्राइम्स जो है ना फुल मून के आसपास बहुत होते हैं। ये अगर एक डेटा इकट्ठा किया गया कि बहुत सारे क्राइम्स जो है फुल मून के आसपास होते हैं, और जितने भी मेंटली चैलेंज्ड पीपल हैं तो वो बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं नियर फुल मून। व्हाई? बिकॉज हमारी पूरी बॉडी में हम कहते हैं 70% वाटर है, और वाटर जो है फुल मून वाले दिन इम्बैलेंस होता है, ऊपर को जाता है, वो ब्रेन को वेव्स भेजता है, अब हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो ऐसे में जो साधु है वो उसकी यूटिलाइजेशन करता है साधना के लिए। साधु मीन्स कोई भी मैन, वुमन, कोई भी, वो मेडिटेशन में, क्रिएटिविटी में उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं उनका टेम्परामेंट बड़ा लूज हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा, उनको पता ही नहीं लगता है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक डेली रूटीन में अगर आप इसको ऑब्जर्वेशनल पैटर्न पे देखें कि फ्रॉम अमावस्या टू पूर्णिमा आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ रहा है, एवरी डे का अगर आप नोट करें, यू विल फाइंड कि देवी शक्ति आपके अंदर किस फॉर्म में, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। इसका असर आता है आपके मून के साथ कि आपके बर्थ चार्ट में मून की पोजीशन कहाँ है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखा है, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में जो जब फुल मून का टाइम आता है दे क्राई अ लॉट, दे गो इनटू लॉट ऑफ डिस्टरबेंस, उनको डिप्रेशन होने लगता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनको एजिटेशन बहुत आती है। सो और मून का फ्लो यू नो कि फीमेल में ये और भी ज्यादा होता है, बिकॉज जो पीरियड्स हैं दे आर रेगुलेटेड विद मून साइकिल, और मून साइकिल फिर हमारे बिहेवियरल पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। तो ये देवी शक्ति ही है। अब इसको अगर हमने पॉजिटिव वे में लेना है तो इसी को हम कहते हैं थोड़ा सा साधना करिए, थोड़ा भक्ति मार्ग पे जाइए, थोड़ी इनिशिएट करिए अपने आप को। देवी शक्ति आपको कितनी क्रिएटिविटी दे सकती है, शी इज द सोर्स ऑफ अबंडेंस, वो आपको बहुत कुछ दे सकती है। देवी शक्ति आपके लाइफ का गोल है। आप ये माने कि अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपके पास फ्लेवर ही नहीं, अगर डिजायर नहीं, शी इज डिजायर। देवी शक्ति आपको डिजायर है। आज आपका मन पिज्जा खाने का कर रहा है लेकिन कल आपको खिचड़ी खानी है। ये डिजायर क्या? ये आपके अंदर एक देवी शक्ति, आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन है। तो ऐसे जो जो ब्रह्मांड की शक्ति है देवी शक्ति, उसके पास तो क्या कुछ है और वो किस तरीके से करती है। और देवी शक्ति एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में भी अगर हम बात करें कि समाज को, देश को और पूरे ब्रह्मांड को एक देवी शक्ति का संदेश मिलता है, जो हमारे जो कहते हैं एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। एक कॉन्शियसनेस मेरे अंदर है, एक कॉन्शियसनेस मेरे एरिया में जहां मैं रहती हूँ, एक सिटी में, एक कंट्री में, एक पूरे ब्रह्मांड में। इस समय क्या हो रहा है? इस समय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत अब्रेजन में है, बहुत एजिटेटेड फॉर्म में। क्यों? कितना लड़ाई, कितना युद्ध, कितनी डिस्ट्रक्शन है। अगर इस डिस्ट्रक्शन के बदले में सडनली बहुत कुछ, कहीं भूचाल आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी, ये भी एक देवी शक्ति का कहीं ना कहीं प्रमाण होता है कि जो उसका एक
अपना, वो कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, फिर वो आवाज ऐसे बजती है। तो वो शक्ति, चाहे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा में देखें या मेरे अपने मन इंडिविजुअलिटी के साथ देखें, हम कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये देवी शक्ति है। कि अगर आप आज चाहे, मैंने देखा कि बहुत यू नो उनके हाथ में वो थी, क्रचेस थी, और वो उसमें जो एवरेस्ट के ऊपर विनर हुए, किस किस शक्ति से गए वो? मानसिक शक्ति से। शक्ति तो नहीं था उनका, केपेबल नहीं था। अभी पैरालंपिक होते हैं, ओलंपिक में हम सब देखते हैं गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं, वो लोग जो जिनको हम दया की दृष्टि से देखते हैं, किस चीज की शक्ति उनके पास है? माइंड की शक्ति। और माइंड की शक्ति ही वो हमारी देवी शक्ति है। आप इसका एक और एग्जांपल है कि हम सोचते हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या आप अपना फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने अंदर की जो ब्रेथ है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? जो लोग पूछते हैं कि क्या प्रमाण है देवी शक्ति क्या होती है, तो जब आप श्री विद्या को लर्न करते हैं या देवी रास्ते के पथ पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका पूरा शरीर एक देवी का यंत्र है या मीडियम है, और हर बॉडी पार्ट के ऊपर योगिनियां, देवियां आपको रक्षा करती हैं। तो इसके लिए अगर उनको कोई क्वेश्चन भी है, तो चलिए ये मान के चलिए कि अगर आप साइंस को भी मानते हैं या आप प्रैक्टिकल चीजों में विश्वास करते हैं, तो छोटी सी एक बात है कि डायलिसिस क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि इंटरनल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। आपको अचानक से कुछ बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन हो गया, वो बाहर थ्रो कर देता है, वो नहीं रखना, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं चाहते, आप थ्रो करना नहीं चाहते, आप अपनी बॉडी के अंदर के सिस्टम को। तो ये जो देवी शक्ति है ना, सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली जो क्रिया है, ये क्रिया एक वो शक्ति है, क्योंकि यही एक पावर है। अगर यही हो जाती है खराब, तो वी आर पावरलेस। मन में जाए तो मानसिक शक्ति है, शरीर के अंदर पार्ट्स में रहे तो ये शारीरिक शक्ति है। इसी शक्ति को हम, देवी शक्ति को हम चक्रा की फॉर्म में देखते हैं, और हर चक्र के ऊपर एक देवी बैठी है, हर चक्र के ऊपर एक देवी बैठी है। और जब हम उस पर्टिकुलर मंत्र के साथ, मेरे पास आई एम रनिंग अ हीलिंग सेंटर आल्सो, तो उसमें कई बार मैं देखती हूँ, जब मैं उनके चक्रास को का ऑरा स्कैनिंग करती हूँ, तो मुझे कई बार पता चलता है कि इनके ये चक्र जो हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम उसमें मेडिटेशन के साथ में उस चक्र को, क्रिस्टल्स के साथ में, मेडिटेशन के साथ में उसको हील करते हैं, और विद इन फ्यू सिटिंग्स चक्रास की सिचुएशन ठीक हो जाती है। शी पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। और ये शक्तियां, ये प्रमाण हैं। और आज के टाइम में तो ऐसे ऐसे फोटो कैमरास भी अवेलेबल है जो अंदर के इन चक्रास को बिल्कुल उसी तरीके से पिक्चराइज भी कर देते हैं। तो ये स्पॉट्स, ये हमारे शक्ति चक्र है, ये हमारे शक्ति नर्व सेंटर्स हैं। कुंडलिनी के बारे में आपने सुना होगा। कुंडलिनी क्या है? एक नॉर्मल लेमैन की बॉडी में वो सुप्तावस्था में पड़ी है। तो यही तो हमारी अवस्थाएं है ना, कि सुप्तावस्था है, ड्रीम में स्टेट में है हम, स्वप्नावस्था है, तुरीयावस्था है। तो जब शक्ति इट लाइज बिल्कुल लेम, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या पावर है। बट व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग एंड थिंकिंग अबाउट शक्ति पोटेंशियल पार्ट पे, तो शक्ति का जब राइज होता है, तो वो आपको बताता है कि ये देवी शक्ति क्या क्या करने में आपकी मदद कर सकती है। क्यों हमारे ऋषियों मुनियों ने और ग्रेट एसेंडेंट मास्टर्स ने, दे वर सीयर्स, उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ रच दिए। आज जो साइंस आज के टाइम में उसको ढूंढ रहा है, बहुत सर्च कर रहा है, बहुत सारे मेथड्स अपना रहा है, बट फिर भी वो उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं ले पा रहा। ठीक है ना, हनुमान चालीसा में भी कितना कितना विस्तार है ब्रह्मांड का, और ये सब दिया हुआ है। तो ऐसे हमारे सीयर्स ने हर चीज का वो दे दिया है। कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, उसका कनेक्शन भी हम अब जब आप साधना में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि बॉडी आपका एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें शक्ति के पॉइंट्स हैं। उन शक्ति के पॉइंट्स को जागृत करके आप क्या कुछ कर सकते हैं। सो नॉर्मल वे में फ्रीक्वेंसी पे बात करें, जिनको ये पता हो कि शक्ति क्या है,
आपका कॉल बंद हो जाएगा। आप अंटार्कटिका में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, आप नॉर्वे में बैठ के मुझे फोन पे कनेक्ट हो रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। ये एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। और हमारी बॉडी पूरी की पूरी वाइब्रेशन से बनी हुई है। बैड करेक्ट। वाइब्रेशन फील होती है, गुड वाइब्रेशन फील होती है। यू फील लो, यू फील हाई, यू फील नेग्लेक्टेड, यू फील डिप्रेस्ड। ये जो फीलिंग है, इमोशंस, ये इमोशंस देवी शक्ति, मून की हाँ। कलाएं हैं। 16 कलाएं हैं ये मून की कलाएं। ओके, गुड। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। थोड़ा बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसके लिए सेवन चक्रास के ऊपर एक स्वामी महेश हैं, जी। जो कि वो संत हैं और ग्लोबली विजिट करते हैं। और इसके बारे में मैंने उनकी पॉडकास्ट करी तो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन करा। जी। और वो इनके जो फिजिकल लोकेशंस हैं, एनर्जी की फिजिकल लोकेशंस हैं, राइट, पूरे ग्लोबली बहुत जगह पर है, तो वो उन फिजिकल लोकेशंस पे भी अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको लेके जाते हैं। तो जी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराते हैं, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ मेडिटेशन कराते हैं। तो थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, बट आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये भस्म विद्या की जो साधना है, इसको इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? आप, मेरे ख्याल से यू डू दैट ऑल्सो, तो आपको इसका काफी ज्ञान है, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइए फिर। देखिए, 10 महाविद्याओं को ना गुप्त महाविद्या कहा गया। गुप्त महाविद्या जो कि सीक्रेट है, जो आम लोगों तक नहीं पहुंची। कुछ जरूरत थी उस टाइम की, क्योंकि तब ये इसको कहा गया महाविद्या। तो एक विद्या है हम्म। जो नॉर्मल लोगों की रीच में है। अब महाविद्या का जो संबंध है वो कुछ खास तबके के साथ था। उस समय के जो रॉयल एंटिटी से जो लोग थे, शक्ति के साथ, क्योंकि शक्ति की पूजा होती थी वहां पर। ये शाक्त संप्रदाय को लेकर रिलेटेड है। तो शक्ति की पूजा शाक्त लोग करते थे, जो दोज वर रिच एंड पावरफुल। तो ये तो विद्याएं, सख्त सख्त संप्रदाय मतलब जो पावरफुल लोग हैं, अ, मटेरियली? नहीं नहीं, हमारे हिंदू धर्म में 3 संप्रदाय मेन चलते हैं: शैव, वैष्णव और शाक्त। अच्छा। और उसके अलावा वेदांतिक है। ठीक है। तो शैव हम्म। वैष्णव, शैव शिव उपासक हैं, वैष्णव विष्णु की उपासना करते हैं, और जो शाक्त है वो शक्ति की उपासना करता है। अच्छा, शक्ति और की मैं उपासना करते आपको हैं, ओके। एक एक बड़ी मतलब जब चाइल्डहुड में ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, पुराण पढ़ने शुरू किए, विष्णु पुराण पढ़ा तो पता लगा कि विष्णु इज द ग्रेटेस्ट। शिव पुराण पढ़ा तो पता लगा शिव जी इज ग्रेटेस्ट। देवी भागवत पढ़ा तो पता चला शी इज द अल्टीमेट, शी इज द प्राइमोर्डियल ऑर्गेनाइजिंग पावर ऑफ द यूनिवर्स। तो कंफ्यूजन होता था कि व्हाट पाथ शुड आई फॉलो, बड़ा कंफ्यूजन है कोई। इसीलिए गुरु की आवश्यकता। तो जब हम्म। खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो टाइम लग जाता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इसलिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस देता है। लेकिन एक दो बार मैं आपको जिक्र करूंगी। एक बड़े नामी संत हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करती थी, बहुत ज्यादा सुनती थी। तो एक बार वो भी ऐसी बात कर रहे थे कि जो शिव हैं और वैष्णव है उनके बीच में तो बड़ा क्लेश है, कि जो वैष्णव भक्त है वो तो सुई तक का नाम नहीं लेते हैं कि कहीं मुंह से शिव ना निकल जाए। अच्छा। तो बड़ा ये लगा कि जो संत समाज है उसमें तो अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। शिव शक्ति। अब अगर हम बात करें, प्रणव क्या है? प्रणव में अ उ म और उसके ऊपर चंद्र बिंदी है, सबने देखा, ठीक है ना। ओम जब लिखते हैं, और यही एक साउंड है जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ। जब इसको तो साइंस भी मानती है, नासा भी, कि जब ये ग्रेट बैंग बैंग थ्योरी हुई है तो उसमें एक जो साउंड निकली है वो ओम का नाद स्वर निकला। नाद में अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके ऊपर जो बिंदी है उसके बगैर ओम अधूरा है। वो जो बिंदी है वो बिंदु है, वो श्री विद्या में महाललिता से त्रिपुर सुंदरी का बिंदु है। वो बिंदी है जिसके जो अधूरी रहती है। ओम अधूरा है बिंदी के बगैर, यानी शक्ति के बगैर। हम्म। ठीक है। हम्म। तो शक्ति हम्म। मैनिफेस्टेशन है, इनका तीनों का मैनिफेस्टेशन है। और देवी शक्ति, इनके एक मेल और फीमेल दोनों शक्तियां जब मिलती हैं तो क्रिएशन होती है।
तो 10 महाविद्या गुप्त रखी गई क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, और ये सौम्य देवियां नहीं हैं जो हम गृहस्थ में नवरात्रों में पूजते हैं। दे आर नॉट द सौम्य जेंटल फॉर्म ऑफ देवीज। ये रॉ है, बाउंडलेस है, फ्री है, फियर्स है, और अल्टीमेट है और इंटेंस। तो अब आप इनके अगर स्वरूपों को देखेंगे 10 महाविद्या में, जैसे कि काली है। काली एक बेस है बिल्कुल, जहां से एनर्जी शुरू होती है, वो द फर्स्ट स्टार्ट है। जैसे कहते हैं कि काल और कालिका जब मिलते हैं तो सृष्टि का उदय होता है। तो काली एकदम बेस फॉर्म की महाविद्या कही गई है, रॉ है। अब काली उपासक कोई भी एज इट इज काली उपासक नहीं बन सकता, उसके अंदर इतनी बड़ी एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने के लिए एक स्टेबिलिटी और एक उसका पूरा फ्रेम चाहिए। आप उस माइंडसेट के हो, आप उस माइंडसेट नहीं, आप उसने स्ट्रेंथ के हो कि आप काली की रॉ एनर्जी को संभाल लोगे। तो ये जो महाविद्याएं, ये महावर्ड जो है ना, इनको डिफाइन करता है कि ये महा है। इनको पढ़ने के लिए एक योग्य पात्र होना जरूरी है। तो विद्या है, लर्निंग पाथ है। इनको समझने के लिए किसी गुरु के सानिध्य में ही बैठ करके इनको समझा जा सकता है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन का टाइम आ गया, तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी लोग इनिशिएट करते हैं। वो एक स्टार्ट लेवल के लिए ठीक है कि आप उनको पढ़ना चाहते हैं। पर जब आप साधना के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि एक होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, उनके आप नाम को, उनके स्वरूप को जानते हैं, उनके एक दो मंत्र पढ़ करके मंत्र के साथ आप कनेक्ट होते हैं, और फिर आप उनके बारे में और ज्यादा उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उसके बाद जो साधना का मार्ग है, उसके लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इस पाथ पे जा चुका है। क्योंकि अब अगर आप नंगे पैर एक हाई वोल्टेज करंट को छुएंगे तो गलती आपकी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ना। तो ये वो रॉ एनर्जी अबंडेंट सोर्स है, जिसके कई बार गलत परिणाम देखने को मिले, पर वो परिणाम ये नहीं है कि वो रास्ता गलत है या वो आप तैयार नहीं थे उसके लिए। ठीक है ना। तो हर इंसान को अपनी लिमिटेशन समझनी चाहिए कि वो कितने के लिए रेडी है। और आज तो मदर्स डे है, माँ की बात कर रहे हैं, और माँ हर फॉर्म में कहीं ना कहीं एक करुणा और दया ममता का स्वरूप है। तो आप अपनी तरफ से प्रेयर करके उनकी शक्ति, उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को अपने में फील कर सकते हैं। बट जस्ट बी वेरी वेरी बिनाइन बेनेवलेंट। आप उनके आगे हाथ जोड़ करके कहें कि मुझे सौम्य रूप में थोड़ा सा अपने लायक बना दो। तो माँ बहुत कंसिडरेट है, लविंग है, अफेक्शनेट है। सारी ये महाविद्याएं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की हैं, क्योंकि जैसे कहा गया है कि ये 10 दिशाएं हैं। आपने, मैंने एक ब्रह्मांड को देखा, पता नहीं कितने अनगिनत ब्रह्मांड हैं। जब हम गैलेक्सीज की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, तो हमारा तो वहां तक विजन ही नहीं है जहां तक ये फैली हुई है। और उनको संभालती हैं 10 महाविद्याएं। तो 10 डायरेक्शंस को जो संभालती हैं, जो हरिकेन, साइक्लोन, नेचर का ये अर्थक्वेक, ये पावर है महाविद्याएं। उनकी उनकी ये गिविंग्स हैं हमारी लाइफ। तो वो हमारी लाइफ को टोटल ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। टोटल, हम जो नहीं है और जो बनना चाहते हैं, अगर हम उनकी आराधना करें, वो हमें वो अबंडेंस देंगी। अब जैसे अब बात करते हैं कि ये स्पेसिफिक, जैसे कि ना एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है हर महाविद्या का। आप मेडिकल करते हैं, आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद आप जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फील्ड में, तो आपने जो भी अपना फील्ड लिया उसमें आप मास्टर बनते हैं। तो इसमें भी, एनर्जीज में भी आपकी इंक्लिनेशन है, कनेक्शन है, किस विद्या के साथ आप जुड़ना चाहते हैं। जब आप इन सबका बेसिक नॉलेज लेते हैं और 2-2 दिन की साधना आप करते हैं इनके साथ, 21 डेज की साधना सजेस्ट की जाती है कि आप उनके हर फॉर्म पे, हर रूप पे 2-2 दिन देखें, और आपको अपनी बॉडी में, अपने माइंड में पूरा रियलाइजेशन होता है। वो बहुत भार और फील देती हैं आप। तो जिसके साथ आपका कनेक्शन बनता नजर आता है, आप उनमें से किसी एक को, अब यहाँ पर तो पर्पस है, मनोरथ है, प्रयोजन है,
बगुलामुखी क्यों जानी जाती है? कोर्ट कचहरी, बीमारी, शत्रु का नाश, पराजय, और जो मांगोगे उनसे देंगी, वो देती है बहुत। पर आपका मनोरथ, आपका प्रयोजन सही होना चाहिए, अदरवाइज बैकफायर करती। तो ये विद्याएं, ऐसा नहीं है कि उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है, आपका जो पर्पस है वो किसी को चोट पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। तंत्र है, लेकिन तंत्र में ये वैदिक तंत्र है, ये ब्लैक मैजिक पाथ नहीं है कि आपने किसी भी तामसिक विद्या को एक्वायर किया और उसको आप तंत्र विद्या से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। फॉर मनी यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन, यंत्र बना रहे हैं, तंत्र दे रहे हैं। तो ये एक बहुत हाई फील्ड एनर्जी जो पाथ है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें छिन्न मस्तिका है, बगलमुखी है, भैरवी है, तारा है, भुवनेश्वरी है। तो इनका जो ऑर्डर है वो काली, तारा, त्रिपुरा, भुवनेश्वरी, भैरवी, इस तरीके से आते, मातंगी और कमलात्मिका जो है वो लास्ट है। तो ये तंत्र की देवियां, इनको, इनका पूजा, इनका उपचार थोड़ा डिफरेंट है और इनके फीलर्स भी डिफरेंट है। ये सौम्य गृहस्थी जीवन की नॉर्मल विद्याएं या देवियां नहीं है। इनको आपको मेंटली प्रिपेयर हो करके साधना के लिए काफी जैसे प्रोसेस की जरूरत होती है। जैसे कहते हैं कि आप पहले योग में जाएं, आप योग, आसन, यम नियम आसन, आहार, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, इनका पाथ पहले फॉलो करें। क्योंकि वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी को क्लेंस करता है, वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू डाउनलोड दी एनर्जीज, है ना। आप एक नॉर्मल रात को क्लब में घूम रहे हैं और सुबह आके आप साधना कर रहे हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। ये एक विशिष्ट बात है जिसके लिए एक विशिष्ट दिनचर्या, विशिष्ट लाइफस्टाइल की जरूरत है। तो पहले इसमें जब आप अपने प्राणायाम करके अपनी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, दे आर जस्ट थ्रेड लाइक नाड़ीज। और वो ब्लॉकेजेस में जब होती हैं तो मंत्रों का जो आप उनको आवाहन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं हिट देती है। तो उसके लिए, उस एनर्जी को आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो करने के लिए एक बेसिक तैयारी की जरूरत है। अब जब आप तैयारी कर लेते हैं तो आप अपनी इड़ा पिंगला के बीच में जब सुषुम्ना जागृत होती है, सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला के बीच में एक नाड़ी है, जब वो जागृत होती है तब वो आपको इस सोर्स के साथ कनेक्ट करती है। तो इट रिक्वायर्स लिटिल प्री प्रिपरेशन टू गो टू महाविद्या पाठ। जब मैंने इसको किया, मुझे समझ में आया कि कुछ देवियां इतनी हैवी हैं कि उनको बेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। 2 दिन भी बेयर कर पाना उनको बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब आप उनका फॉर्म देखिए, काली का फॉर्म, शी इज नेकेड, शी इज डार्क, शी इज, मतलब अगर आप ऐसी एनर्जी को बुला रहे हैं जो आपकी अपनी पर्सनालिटी के साथ इको नहीं करती, आप सौम्य हैं, आप बहुत, मतलब बहुत करुणा में, बहुत टिमिड है, या आप ऐसे हैं, तो वो तो रॉ है, वो तो आंधी तूफान के साथ आएंगी आपकी लाइफ में। तो आप ये मुझे समझ तो ये मुझे समझ आया। मेरा एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ा जागरण है। मेरा सिंपल है कि ये विद्याओं का एक्चुअल यूज है क्या, इनको क्यों किया जाता है? मतलब जैसे इनका कोई दुरुपयोग भी होता है, जैसा कि ये तंत्र मंत्र बहुत सारी चीजें हैं, जैसा मैजिक, ब्लैक मैजिक की बात आपने करी, तो इनका मिसयूज भी होता है। तो मतलब बेसिकली क्यों यूज होती हैं, पॉजिटिवली कैसे यूज होती हैं, और कौन लोग इनको यूज करते हैं? बेसिकली एक तो है जो प्रैक्टिशनर है, कोई तो पर्पज होगा ना उसके पीछे वो फॉलो करने का। देखिए, आपका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि जो भी विद्या हम ले रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है हमारी लाइफ में। ये महाविद्याएं हैं, इनका प्रयोग भी जो पर्पस है वो भी बड़ा होना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इनको साधा, अगस्त्य मुनि ने साधा, वशिष्ठ मुनि ने साधा, जो हमारे सीयर सेजेस हैं, क्यों साधा, क्यों ऋषि आए? क्योंकि ऋषियों को पूरे यूनिवर्स की मैनेजमेंट देखनी होती है। अभी भी अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो यू विल नो कि जो सप्तऋषि हैं वो हमारे जो ये वायुमंडल है, ब्रह्मांड है, उसकी रक्षा करते हैं।
ये ऋषि मुनि इन विद्याओं को उन्होंने इसको साधा और आगे लोगों को, ऋषि मुनियों को दिया। क्योंकि अगर आप ये समझे कि एक हाई वोल्टेज की गन है, एक AK-47 है, एक यूथ को दे दीजिए और वो क्यूरियोसिटी वश उसको चलाने लग जाए, तो वो तो मिसफायर होगा और वो डिस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। ये बहुत कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं, पर इनका जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए, देश काल के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं इन देवियों के लिए। अगर आपका भी, अगर आप खुद के लिए भी करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में चेंज चाहते हैं, सब कुछ देते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मातंगी जो है ना, उनको नील सरस्वती कहा जाता है। और नील सरस्वती, जितनी भी आर्ट फॉर्म आप देखते हैं, हर कोई मातंगी की कृपा के बगैर उसको साध नहीं सकता। एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोई सर्जन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई क्रिएटिव आर्ट का पर्सन फॉलो करता है, पेंटिंग करता है, सिंगिंग करता है, इंस्ट्रूमेंटल करता है, नील सरस्वती के आशीर्वाद के बगैर वो नहीं करता। और इससे वाक सिद्धियां मिलती हैं। सरस्वती है ये, वाक सिद्धि देती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इतने अच्छे ओरेटर क्यों होते हैं, कोई इतना अच्छा बिजनेस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास स्पीकिंग पावर, कन्विंसिंग पावर है। ये पावर्स हैं। जैसी पावर आपको चाहिए, हर तरीके की देवी है और हर तरीके की पावर देने के लिए उसके पास सक्षमता है। कमलात्मिका है, रू चक्र के साथ रिलेटेड है। आपको आधार चाहिए, आपको अपना जो मनी वेल्थ मैनेजमेंट करनी है, आप कमलात्मिका के शरण में चाहिए, आपको वो आपके बिजनेस में, आपके ग्रोथ में चार चांद लगा देंगे। ठीक है। अगर मातंगी है, मातंगी आपके आर्ट फॉर्म को इतना निखार देंगी, इतना ज्यादा आप लोग हैरान। लोग साधना करते हैं, आर्टिस्ट लोग इसकी बहुत साधना करते हैं, साइंटिस्ट साधना करते हैं, मेरे संपर्क में डॉक्टर्स हैं जो साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंसाइट मिल रही है, उनको एक इनर पावर मिल रही है इसके लिए। तो प्रयोग अगर अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो ये देवी आपको सब कुछ देने के लिए, आपको सही पाथ, सही मार्ग, सही रास्ते से जा करके एक इन्वोकेशन चाहिए। और एक हर रोज आप एक संकल्प के साथ में लोग 21 दिन का, 40 डेज का, साल का संकल्प करते हैं, पुनश्चरण करते हैं, तो लाइफ में चेंजेस उनके देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ये चेंज हो गया, मेरी लाइफ यहाँ से वहां तक चेंज हो गई। और ये चेंज करती है बिकॉज दे आर द पावर्स, दे आर पावर्स, दे आर सोर्स ऑफ पावर। तो जो जिसके पास होगा वही देगा, उनके पास पावर है, वो हमें वो पावर देंगे। ओके, ठीक है। थोड़ा सा श्री विद्या की तरफ बढ़ते हैं। तो आप श्री विद्या की भी प्रैक्टिस करती हैं, तो श्री विद्या जो है वो आपका एक साधना है या आपके आत्मा के भीतर लौटने का मार्ग? मुझे तो लगता है कि श्री विद्या की साधना जो है वो मैंने तो बाद में की, श्री ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मतलब मुझे विजन में पहले बचपन में अपनी माँ, माँ के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था। फिर उसके बाद जब बड़ी हुई, 14-15 साल की एज में, आई डोंट नो, मंदिर में जाके सिंदूर निकाल के आज तक ये बिंदी मैं माँ के सिंदूर से लगा देती। अच्छा, आज की डेट में पता चला कि बिंदी, बिंदु क्या है। तो अनजान थी, बच्ची थी, नहीं पता था इसका क्या है। कई बार सब लोगों ने डांटना, ये मैरिड लड़कियां लगाती हैं, क्यों करती हो ऐसे, ये तो मैरिड लोग करते हैं। आई वॉज जस्ट नेचुरली ड्रॉन टू दिस। तो ये श्री विद्या जो है मुझे ड्रीम्स के थ्रू आई। मुझे अक्सर, अब आप अगर कहें कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं आपके उसमें चार्ट में, और कुछ आपके प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं बर्थ चार्ट में कि वो आपको नेचुरली वो रास्ता देते हैं, या आपके पास कनेक्शन की वजह से वो प्लेसमेंट आपको मिलती है। तो बचपन से ही मैंने ये देखा कि ऐसे ऐसे दुर्लभ मंदिरों के बारे में मैंने पहले ड्रीम में दर्शन किए, फिर वहां जाना हुआ, और तब मैंने देखा कि ये पूरा का पूरा रास्ता मैंने ड्रीम में देखा, लोग मैंने ड्रीम में देखे। मैं पंजाब में थी, मैं कभी पटियाला नहीं गई थी। काली माता ने दर्शन दिए वहां, पटियाला का जो टेम्पल है, मुझे नहीं पता था उसके साथ में लेक है, मुझे नहीं। जो चीजें मैंने उस ड्रीम में देखी और वो सारी की सारी वहां पर
जब मैंने उस मंदिर में जाके दर्शन किए तो एज इट इज थी। इसी तरीके से माँ बाला त्रिपुर सुंदरी ने मुझे दर्शन दिया और उन्होंने मुझे वो पूरा का पूरा एरिया दिखाया। तो मुझे तब पता नहीं था कि मैं मोहाली में रहती हूँ और हमारे घर के बहुत नजदीक में एक जगह है त्रिलोकपुर। मैंने कभी सुना भी नहीं, पहाड़ों में है थोड़ा सा, जब आप नाहन और के पांवटा साहिब की तरफ जाते हैं तो वहां। और सडनली जिस दिन मुझे ये ड्रीम आया उसकी कुछ दिन बाद ही मुझे उस रास्ते से जाना पड़ा और मैंने वो त्रिलोकपुर का रास्ता देखा, मंदिर देखा और फिर जाना हुआ। तो जैसा जैसा मुझे ड्रीम में आया वैसा वैसा मैंने वहां मंदिर देखा और जिस तरीके से लोग मुझसे, जो एक किसी स्वामी जी ने बात की थी, वो स्वामी जी आए, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया कि यहाँ पर ये होता है, ऐसे करते हैं। तो कुछ चीजें कि देवी आपको चुनती है, आप देवी को नहीं चुनते। देवी ने चुना, देवी ने बचपन से चुना, कनेक्ट किया। और इनफैक्ट आफ्टर मैरिज में सिख धर्म में भी आई, लेकिन देवी मुझसे दूर हुई ही नहीं। शक्ति शक्ति जो है वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करती रही अपने लवेबल फॉर्म में। तो श्री विद्या को जब फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना यानी कि जानना, क्यूरियोसिटी के मैं एक मेरू लेके आई कि किसी ने दिया था, मुझे गिफ्ट किया था, उसको मैंने पहले बिना समझे मंदिर में रखा। बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसका क्या, इसको कैसे डिकोड करना है, क्या इसका स्वरूप है। अपने आप ही धीरे धीरे एक दिन ललिता सहस्त्र नाम सडनली जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसीज पे ड्रीम में कुछ बात होने लगी। और अगले दिन से, अब आज तो स्मार्टफोन है, बहुत सारे कई सालों से ये है, ललिता सहस्त्र नाम इतना सुना कुछ सालों में, 10 एक सालों में, कि लगा कि अब इसको आगे देखना पड़ेगा। पहले ललिता सहस्त्र नाम मेरे जीवन में आया, ड्रीम्स आए माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के, ललिता सहस्त्र नाम से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ मोबाइल के थ्रू ही, और उसके बाद मैंने इसको डीपली जानना शुरू किया। तो जो बचपन से दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, बचपन से इसको मैं, मतलब बहुत छोटी थी, है मस्त एक 7-8 ईयर्स की थी, मम्मी फास्ट रखते थे, तो हमेशा मैंने तब से आज तक वो क्रम टूटा नहीं है। तो माँ के नवरात्रों के फास्ट रखती थी, पर हमेशा ये सोचती थी जब पंचांग ज्योतिष पढ़ती थी कि ये गुप्त नवरात्र क्या होते हैं, साधकों के नवरात्र क्यों होते हैं, वो कौन सी साधना करते हैं, इसके ऊपर फिर फोकस जाने लगा। तो जब गुप्त नवरात्रों के बारे में पढ़ा तो पता चला गया कि ये देवी शक्ति से रिलेटेड है और गुप्त साधनाएं क्या है, वो माँ त्रिपुर सुंदरी का फॉर्म समझ में आया। फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से इसके साथ कनेक्शन बना। अब आप जो कहते हैं कि ये अंतर की यात्रा है, ये क्या है, तो ऐसा है कि देवी भोग और मोक्ष की देवी है। पहले वो हमने बात की थी कि डिजायर सारी कहाँ से आती है, देवी से आती है। और देवी के लोक में बुरा कुछ भी नहीं है, देवी के लोक में बुरा कुछ नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। वो तृष्णा है, वो भ्रांति है, वो छाया है, वो शांति है, वो शांति है, हर रूप में है। तो कोई भी अब समझ में आया, होराइजन और बड़ा हुआ कि बुरा कुछ नहीं है। अगर किसी की डिजायर 1 रोटी की है, उसकी 4 रोटी की है, तो ये डिजायर माँ ने क्रिएट की है उसके। ये जो उसका अपने ऊपर कंट्रोल है, ये वो सेल्फ नहीं है, वो नहीं कर सकता। ये माँ की कुछ हर एक साइन के अलावा एक अपने उसकी बाय बर्थ उसकी वो डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी उसके अंदर काम करे। तो ये एनर्जीज जो है ये शक्तियों के स्वरूप। किसी को बहुत क्रोध आता है, किसी को बहुत सौम्यता के साथ बात करनी अच्छी लगती है, देवी का फॉर्म है। अगर काली का तत्व ज्यादा है, मंगल का तत्व ज्यादा है, और किसी के अंदर मून का, शुक्र का तत्व ज्यादा है, तो वो दोनों डिफरेंट एनर्जीज है। तो जब मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से समझा, पढ़ा, तो लगा कि देवी तो अंधकार भी उनका ही स्वरूप है और प्रकाश भी उनका ही स्वरूप है। तो यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई कि ये अच्छा है ये बुरा है, उस चश्मे से देखना बंद कर दो, सब देवी की मैनिफेस्टेशन। लेकिन फिर भी जब आप इस पे और डीप जाते हैं तो फिर पहले कहती है माँ कि तुम भोग करो, मतलब उनका
हर तरीके की आपको ग्रांट विशेष का एक प्रोसीजर चलता है। आपने ये इच्छा की, आपको ये मिल गया, धन मिल गया, घर मिल गया, फैमिली मिल गई, बच्चे मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी खालीपन क्यों है? मेरे हस्बैंड का बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस, सब कुछ है मेरे पास, बच्चे हैं, घर परिवार, सब कुछ है। मैं अकेले मंदिर में बैठ के साधना क्यों करती हूँ? क्यों मैं किट्टी पार्टीज में अनईजी फील करती हूँ? क्यों मुझे लगता है मेरा जोन नहीं है? ये अंतर किया। जब आप बाहरी जगत की इच्छाएं पूरी कर लेते हो, फिर आपको लगता है ये सब कुछ बेकार है, कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। फिलॉसफी तो फिर यही बताती ना। और नेकेड ट्रूथ आपके सामने आते जाते हैं। किसी की डेथ हुई, वो सब कुछ छोड़ गया, क्या ले गया? क्वेश्चन है आपके दिमाग में, अब इसके बाद क्या? तो वो जर्नी के बाद आपका क्या होगा? कुछ तो हमने आगे के जन्मों के लिए भी करना है। तो वो जो एक इसमें कहते हैं श्री विद्या में बहिर्याग और अंतर्याग। तो बहिर्याग जो है ना, उसमें आवरण है, 9 आवरण है शिव विद्या में। 10वां आवरण मुक्ति का द्वार। तो जो बहिर्याग है वो बाहरी भोगों से आपकी माँ हर तरीके से ब्लेस करती है। तो जो जो आपकी इच्छाएं हैं, जितनी आपकी वो कह सकते हैं कि आपका जितना पोटेंशियल है उतना आप अर्न कर पाते हैं, अब उतना आप ले पाते हैं, ब्लेस कर लेते हैं, और आप मतलब माँ आपको बियॉन्ड योर लिमिटेशन भी देती है। उसके बाद जब आपको लगता है कि सब फ्यूटाइल है, कुछ भी वो नहीं है जो एक होलसम हो, मीनिंगफुल हो, दिल को नहीं खाता, आपका हार्ट टू हार्ट, जो जब हृदय चक्र पे आप देवी को विराजते हैं ना, तो देवी यहाँ पर पल्सेट करती हैं, और फिर आपको लगता है कि ये जो खुशियां जो नीचे के लेवल के, जैसे हम रूट चक्र, हम बात करते हैं चक्रस की, तो कुछ चक्र हमारे मणिपुर तक जो हमारे ना वो भोग के चक्र है, वो दुनियावी चक्र। तो मणिपुर तक तो आपकी वो सारी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो कुछ आप पाना चाहते हैं दुनिया में एस्टैब्लिश कर, कहते हैं कंचन कामनी और कीर्ति। आप कंचन एसेट्स बनाते हैं, कामनी आपके भोग हैं तरह तरह के, और आपका यश, नेम, फेम, वो आपकी कीर्ति। तो यही आपकी इच्छाएं होती है, मुझे कंचन मिले, कामनी मिले, कीर्ति मिले। इन तक यहाँ मणिपुर तक ही है। हार्ट चक्र जो है ना, वो ऊपर की यात्रा शुरू कर। तो अंदर मुड़ने की जो चेष्टा है वो आपकी, जब आप भाव से देवी के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड देन यू फील कि देवी अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि उनसे अलग कुछ चाहिए नहीं आप। और जो 10वां पॉइंट है ना, कह सकते हैं कि वो बिंदु है। तो बिंदु है क्या? जो श्री यंत्र है ना, उसको अगर आप देखें तो उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, स्क्वायर है, उसमें स्क्वायर है, लाइंस हैं, रेक्टेंगल, उसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स हैं, उसमें सर्कुलर है, और उसमें ट्रायंगल। और लास्ट में जो पॉइंट है वो है बिंदु। बिंदु से ही दुनिया प्रकट हुई है, और बिंदु में ही हमने समा जाना। तो जब हम उस बिंदु तक की यात्रा कर लेते हैं, वो एक रियलाइजेशन पॉइंट है। यही अंतर्याग है, यही अंदर की यात्रा है, कि टू मोर एंड मोर, मोर एंड मोर रियलाइजेशन। जब साधना शुरुआत की थी तो डर भी लगता था पहले, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, आपकी फैमिली है, आप कितना इन्वॉल्व हो, कितना परमिसिबल है, इन चीजों का भी प्रेशर होता है। बट धीरे 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 वो रस, वो आपको इतना अल्योर करता है, इतना खींचता है, कि फिर वो आप रुक ही नहीं पाते। और ये बात तो बहुत मानने की है कि आप देवी के अट्रैक्शन में, वो आकर्षण में आप खींचे चले जाते हो, फिर उसके बाद आपको किसी और चीज में उतना आकर्षण ही नहीं लगता। तो ये अंतर यात्रा है, इसको हम कह सकते हैं गूंगे का गुड़ है। जब आप अपनी अंदर यात्रा को शुरू करते हो, क्योंकि फिर क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी ही श्री चक्र बन जाती है, तब आपको आउटर रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। बॉडी के ऊपर आप उनको सहज रूप में रियलाइज कर रहे हो, और हर जगह आप उनको इन्वोक कर रहे हो। तो फिर वो पल्सेट करती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो आपको अपने आप के साथ जोड़ लेती हैं। यू बिकम देवी एंड देवी बिकम्स यू। जब उस अवस्था में आप पहुंच जाते हो, तो फिर तो अद्वैत हो गया ना, फिर द्वैत की तो रही नहीं। जो दुविधा है, डुअलिटी है, वो खत्म हो।
यू आर वन विद दैट स्पिरिट, और उसका ही रिफ्लेक्शन आप बन जाते हो। जैसे एक ओशन में से एक ड्रॉप निकाली, तो भी क्या उस ड्रॉप में ओशन के गुण नहीं होते, वो उसी का फॉर्म। तो देन करेक्ट। साधक बिकम्स दैट पॉइंट, दैट ओशन की एक ड्रॉप बन जाती। देवी ओशन है और उसके साधक जो है वो एक उसकी ड्रॉप है, जिनके अंदर उसके सारे गुण हैं और रस है, स्वाद है। ये अंतर है। तो श्री देवी श्री उपासना आपको पहले आपके भौतिक जगत के हर तरीके के आयाम के साथ बहुत ब्लेसिंग देती है। उसके बाद जब आप अपने आप को रियलाइजेशन के पाथ पे आते हो, तब आपको किसी चीज का अट्रैक्शन नहीं लुभाता। मैंने आपको याद होगा शुरुआत में बोला था कि मैं तो गंगा तट पे मरना चाहती हूँ, गंगा नदी के सामने मेरी इच्छा है। क्यों है ये इच्छा? क्योंकि मुझे लगता है वो फ्लोइंग वाटर, मून वाटर है, मेरा मून लगन में है। I want to be relaxed and complete beside गंगा। तो ये इच्छाएं हैं हमारी, और ये रियलाइजेशन, कुछ नहीं चाहिए उसके बाद। ये अंतर तो इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि ये सब जो भी आपने साधनाएं करी हैं, इनकी प्रैक्टिस करी है, तो क्या अंतर आपने देखा अपने जीवन में, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, फैमिली, उसमें क्या डिफरेंस आया, और पहले कैसा था और इसके बाद कैसा हुआ? अगर मैं आपको सचमुच बताऊं, यू वोंट बिलीव कि बड़े सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे लाइफ में और बिजनेस में और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में। माँ ने लाइफ इतनी स्मूथ और इतनी एंजॉयबल कर दी है, आई कांट टेल यू द पीस आई एम एंजॉयिंग। मेरे बैंक बैलेंस मेरे बिना सोचे समझे भर रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से सोर्स आ रहे हैं, कहाँ से हस्बैंड ला के इधर से पकड़ा देते हैं, कहाँ से कोई कोर्स ज्वाइन करता है, कहाँ से कोई आ रहा है क्लाइंट। मतलब मैं नहीं चाहती मुझे पैसों से कुछ नहीं। फिर मेरा मेरा जो मनी को लेकर होता है कि ईश्वर मुझे अगर इतना दे तो मैं चैरिटी करूँ। मैं मुझे मनी का सोर्स अपने लग्जरीज के लिए नहीं चाहिए, बहुत हो चुका। अब एक एज आ जाती है ना जब आप यहाँ तक भर जाते, अब नहीं चाहिए। सही बात है। अब आप किसी को दे सकते हो, आप उसकी लाइफ में डिफरेंस ला सकते हो, उसके लिए चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि देवी ने अबंडेंस दिखानी शुरू कर दी, और जो मेरे इच्छाएं थी कि मैंने ये करना था वो करना था, और वो हो रही है। माँ ने माइंडसेट चेंज किया अपने अंदर। एक जैसे आप एक टॉर्च लेके अपने अंदर उतर जाते हो, आपको अपनी कमियां भी नजर आती हैं। क्योंकि कहा जाता है जो श्री का स्वरूप है माँ त्रिपुर सुंदरी का, इज ओनली एंड ओनली अनकंडीशनल लव। तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी के साथ एंगर इश्यूज हैं, किसी के साथ रिजेंटमेंट है, कि तो पहले तो आप अपने आप पे वर्क करोगे, आप उन चीजों से बाहर आओगे। क्योंकि आपको तो माँ के साथ जुड़ना है, उनका पार्ट बनना है, तो उनके जैसा बनना है। तो आपको अपने रिजेंटमेंट, अपने ऊपर अपनी इंजीनियरिंग ठीक करनी है, अंदर के जहां जहां फ्लॉज हैं उनको ठीक करना। तो बहुत सारा चेंज मैं अपने मेंटल, फिजिकल, अपने इमोशनल लेवल पे फील करती हूँ, और मैं चाहती हूँ इसको बांटना। क्योंकि बहुत समय तक ये विद्याएं ना गुप्त रखी गई, लिमिटेड रखी गई। अब आप देखो अचानक से माँ अपने आप ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये टाइम है लोगों तक पहुंचने का। क्यों? बहुत मीडिया में बहुत पब्लिसाइज हो रहा है, बहुत इंटरव्यूज आ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए प्रयास हो रहे हैं इनसे कनेक्ट होने के लिए। और मैं भी चाहती हूँ कि इसको लोग समझें, ताकि पहले मुक्ति का मार्ग अगर उनका ओपन हो गया, फिर मुक्ति के रास्ते पर उनको जाना इजी हो जाएगा। बिना, माँ भी कहती है ना कि ये सारे भोग मैंने तो बनाए, पदार्थ मैंने तो बनाए। क्यों कहते हैं? अब कथाएं चलती हैं कि छोटी सी इच्छा रह गई थी। एक गुरबानी की कथा आ रही थी कि किसी हाई सोल की एक छोटी सी इच्छा रही कि पूरा जीवन मैंने सब कुछ किया, गुरु के रास्ते पे चला, पर मैंने कभी मीट नहीं खाया, और अगले जन्म में उसका जो जन्म हुआ वो बाघ के रूप में हुआ। ये कथाएं हैं, लेकिन
कहते हैं जो भी हमारे लास्ट मोमेंट्स में जो हमारे इमोशंस होते हैं, डिजायर्स होती हैं, तो वैसे ही हमें जन्म श्रेणी में आना पड़ता है जिस तरह की डिजायर होती है। हम्म। तो रुद्रन साहब में भी कहा गया है कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे सर्प जोनि बल बल उतरे, कि हमारा जो अंत काल है वो फ्री होना चाहिए इन डिजायर से। हम्म। ये मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। जो अंत काल है ना, वो इतना पूरा फुल हो, सेटिस्फाइड हो कि आप सिर्फ वेट करो कि डिवाइन यू आर कमिंग एंड आई एम कमिंग टू यू एंड वी आर गोइंग टू बी वन टुगेदर। मुझे आपका इंतजार। तो परमात्मा से मिलने की खुशी होनी चाहिए अंत समय में, ना कि भोग की कोई लालसा की कोई मुझे ये आई एम डिप्राइव्ड ऑफ दिस और दैट थिंग। सो करेक्ट। या तो समझ गया। अब थोड़ा सा एनीवे आपने काफी लंबा समय भी ये सारी चीजों में निकाला है, आपने एक लंबा पीरियड इसमें दिया है। और मैं समझता हूँ कि इन विद्याओं को, इन चीजों को अगर आप सही से इंसान यूटिलाइज करे तो मेरे ख्याल से कुछ समाज सुधार के भी अच्छे कार्य हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा। आप कुछ कहना चाहते हाँ। हैं? हाँ, तो कहने का मतलब है इसको गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है और समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए भी यूज किया जाता है, कर सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा ये सब टॉपिक से हटके अब जो जेन्यून इश्यूज हैं उन पर थोड़ा बात करने की तरफ जा रहा हूँ। तो महिलाओं की समस्याओं के तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो आज की महिला मॉडर्न लाइफ जो है वो उसमें किसी न किसी रोल में है ना। हम माँ है, पत्नी है और बहन है, तो ऐसे अलग अलग रोलों में है। तो ये जो रोल है जीवन में, इसको निभाते निभाते कभी माँ का रोल, कभी बेटी का रोल, फिर कभी जो है पत्नी का रोल, ये निभाते निभाते कहीं ऐसा नहीं है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो जाती है। ये और होता है। खासकर हमारे जो इंडियन कल्चर है, मतलब वेस्टर्न में तो देखो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं आज की तारीख में। रिलेशन, वाइफ, ये सब बहुत कम है और इमोशनली भी वो लोग बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं होते हैं। बट टू कीपिंग माइंड इन इंडियन कल्चर इन माइंड, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कई महिलाएं जो है कुंठा में जीती हैं कि जो है मतलब मतलब एक तरह से ये उनकी मजबूरियां हो जाती हैं, इनको निभाते निभाते उनका जीवन ना बड़ा अलग सा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इसके लिए जो पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर है, वो एजुकेशन है, वो जिम्मेदार है। वैसे बहुत चेंज आया है आजकल के परिवार में, बच्चियों को पढ़ाने की और उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ देने की जो चल पड़ी है। स्पेशली पंजाब में तो बहुत ज्यादा आजकल गर्ल्स जो है बहुत अवेयर है और फैमिलीज भी बहुत अवेयर है। दे गिव इक्वल राइट्स हम्म। टू फैमिली। बेटी को भी उतना ही पढ़ाना है, फॉरेन कंट्री में भेजना है, यू नो। मैं पंजाब में ये देखती हूँ कि अब जो फार्मर्स थे, जो इतने लिटरेट नहीं है, उन्होंने भी अपनी जमीनें बेच बेच करके बच्चियों को अमेरिका, कनाडा और यूके, यूएसए भेजना शुरू किया। सो देख, एक हम्म। चेंज तो आया है, ये बात तो हम्म। है। लेकिन फिर भी लार्जली तो सिस्टम वैसा ही है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को खुद को भी एक अपनी अवेयरनेस में रहना चाहिए कि व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। तो बिना सोचे समझे खुद को मर्ज करने की बजाय एक रोल मॉडल बनो, ताकि वो लोग आपको देख करके कुछ आपसे सीख सके, यू नो। चाहे वो हस्बैंड है या वो बेटा है, बेटी है, फैमिली है। हमारे यहाँ तो स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, ठीक है। हम्म। तो एक थोड़ी सी उसको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करने की जरूरत है कि उसको क्या चाहिए, यू नो। ठीक है, आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत बार, कई बार इस सेल्फ इंटरेस्ट को साइड में रखना पड़ता है। तो वो ऐसा ना हो कि सिर्फ फीमेल कंप्रोमाइज कर रही है, उसके लिए मेल को भी कहीं ना कहीं आंसरेबल होना चाहिए। और ये चीजें अगर हम इनको कहना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसलिए होती है कि अज्यूम की जाती है कि हाँ। मदर है तो पेटीएम में मदर जाएगी, फादर हाँ। छुट्टी नहीं लेगा, वाइफ लेगी, मदर हाँ। लेगी। तो ऐसी चीजों को एड्रेस करना जरूरी है।
तो आप अगर Correct. खुद की सेल्फ वर्थ के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हो तो ये होता चला जाए। सो Correct. आपको सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ वर्थ और जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी वही देख रहे हैं। नॉट ओनली एक आप गर्ल को ग्रूम कर रहे हो, एक लड़का भी देख रहा है कि मेरी माँ तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज करती है तो मेरी वाइफ भी करेगी। उसको भी मैसेज यही जा रहा है ना ब्रेन में। और जो लड़की है ग्रूम उस पीरियड में वो माँ को देख रही है तो उसको लगता है कि मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, दिस इज वो ट्रेडिशन। इनहेरेट होते जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी। आप अपने लिए समय निकालें। अब तो बहुत अवेयरनेस का टाइम है, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स इस पर काम करते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर बड़ी सारी मूवीज आती हैं, ओटीटी पर बहुत कुछ भ्रमित भी है, वो उसके नाम पर कई जगह मिसगाइडेड भी हो रहे हैं। बट आपको अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करने की जरूरत है कि मुझसे क्या चाहिए, मेरी एजुकेशन, मेरी इवैल्यूएशन, मेरी सेल्फ वर्थ क्या मानती है मुझसे, तो Correct. उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। और फिर आप देखेंगे जब आपने खुद के लिए स्टैंड लिया तो सबके सब एक दिन फिर अप्रिशिएट करें उस चीज बिल्कुल। को, वो रिकॉग्नाइज भी करेंगे, बट स्टैंड आपको। तो मेरा यही कहना है कि अननेसेसरी इसके लिए झंडे लेने और लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना करके अपने पॉइंट रखने की जरूरत, विद Correct. ग्रेस यू कैन पुट योर माइंडसेट और उसको आप Absolutely. इम्प्लीमेंट करें। एब्सोल्युटली, माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद गीता सिंधु जी, आपका हृदय से आभार। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो बात यही है व्यूअर्स कि जो सच्ची स्पिरिचुअलिटी केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि आपके भीतर की चेतना को जगाने की प्रक्रिया है। यही सारी बात हमने आज करी है। और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं श्री विद्या और इसके लिए, उन पर भी बात करी है। खुल के उन पर अपने विचार रखे हैं जो है गीता संधू जी ने। और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मुलाकात होगी एक और दूसरे किसी शख्सियत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। गीता नमस्कार। संधू जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका और सारे व्यूअर्स का। और थैंक ऐसे यू। ही आप अच्छे काम करते रहें, नई नई लोगों के साथ जोड़ते रहें समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद।